नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। डंडी मारना या फिर हिसाब किताब के समय छीक छीक छानवा कि यह बात आपने अपने पिता, दादा या फिर परदादा से जरूर सुनी होगी। दादा, परदादा और पिता, ये तमाम लोग कर्जे के नीचे दबते रहे, लेकिन साहूकार कहिए या फिर आड़ती कहिए, इनका कर्जा उतरा नहीं। स्थिति आज भी करीब वैसे ही है। हालांकि अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है। किसानों की आर्थिक हालत में थोड़ा सुधार निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज भी आड़तियों के कर्जदार हैं, आज भी बैंकों के कर्जदार हैं। अपनी फसल लेकर वो मंडियों में आते हैं, लेकिन मंडियों में बहुत जगह उनके साथ लूट होती है। यानी गेहूं या फिर जीरी की फसल जब वो मंडियों में लेकर आते हैं, तुलवाई में गड़बड़ की जाती है, बड़े घोटाले होते हैं। और कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में आपने ये देख भी लिया है कि एक कट्टे में 6 से लेकर 10 किलो तक ज्यादा गेहूं तोला गया। किसान को कितना नुकसान होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 240 कट्टे किसान के थे। और ये मात्र एक दुकान की तस्वीर नहीं है। हरियाणा की अनाज मंडियों में आप देखेंगे बहुत जगह इस तरह की शिकायतें आती है। सरकार दावा करती रहती है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये औपचारिक बयान होता है, लेकिन वास्तव में जो लूट होती है उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है। अगर कोई लूट में पकड़ा भी जाता है तो उनके नजदीकी रिश्तेदार हो, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, वोट देने के नाम पर किसी न किसी तरह वो बच निकलते हैं। हो सकता है कि कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में जिस आड़ती के दुकान पर ज्यादा गेहूं पकड़ी गई है वो भी बच सके। हालांकि मीडिया में जिस तरह से खबर आई है तो थोड़ा मामला मुश्किल भरा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखे, आजकल राजनीति इतनी हावी हो चुकी है, पकड़वाने वाले से ज्यादा बचाने वाले पहुंच जाते हैं। और आपने कुरुक्षेत्र अनाज मंडी के आड़ती एसोसिएशन के प्रधान का बयान सुन भी लिया होगा कि किस तरह से इतनी बड़ी गड़बड़ होने के बावजूद भी और आंखों के सामने जो तोल हो रहा था वो देखते रहे और किस तरह की वो बचाव में बात करते रहे। खैर, अब किसानों को इस लूट से कैसे बचा जाए। दरअसल देखिए, जो ये तोल कांटा है, लंबे समय से मंडियों में यही चलता रहा है। इसमें गड़बड़ होने की ज्यादा संभावना रहती है। किसान इस कांटे को लेकर जागरूक नहीं है, और कह सकते हैं कि 70% किसानों को पता नहीं होता। और सारा खेल यहाँ पर आरती आरती का मुनीम या फिर जो लेबर होती है उस पर रहता है। कंप्यूटर वाला जो कांटा है वो होना चाहिए, लेकिन देखें मंडियों में इसका प्रयोग नहीं हो रहा जो होना जरूरी है। जब कंप्यूटर वाला कांटा होगा तो कह सकते हैं कि ये लूट कम हो जाएगी। जहां तक की बात करें किसान नेताओं का कहना है कि इस तरह से अगर लूट रही तो कैसे वो लोग आड़तियों का, साहूकार का कर्जा उतार पाएंगे। वाक्य में बात भी सही है। इसमें किसान नेता गलत भी नहीं कह रहे, किसान भी गलत नहीं कह रहे हैं कि। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ इस बात को लेकर भी करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक व्यवस्था की है कि फसल का जितना पैसा होगा वो किसान के अकाउंट में जाएगा, यानी आड़ती के पास नहीं जाएगा। पहले आड़ती के पास जाता था और आड़ती दबा कर रखता था। और 3 कृषि कानून लेकर सरकार लेकर आई थी। उस समय आड़ती हो या फिर किसान दोनों कह रहे थे कि उनका तो दोली दामन का संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आड़ती तो एटीएम है। किसान भरोसा बहुत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आड़तियों ने भरोसा खोया है। चाहे बात करे डंडी मारने में या फिर बात करे छीक छीक छानों में। खैर, इस तरह की घटनाएं जो घटी है, निश्चित तौर पर किसानों का भरोसा कम हुआ है। और देखा भी जाता है कि किसान जब अपने गेहूं की फसल, जीरी की फसल या अन्य फसल लेकर मंडी में जाते हैं, सीधे चौधरी बनकर वो लोग
आरती की दुकान में बैठ जाते हैं और तोलने का कार्य बाहर होता है और किसान आरती पर भरोसा करके बाहर अपना अनाज तोलते हुए देखता भी नहीं है। उनको तो ये सूचना दी जाती है कि आपका अनाज तुल चुका है और उसके बाद एक पर्चा थमा दिया जाता है। किसानों को भी जब तुलवाई होती है, आरती की दुकान से बाहर निकल कर अपने सामने गेहूं की तुलवाई करनी चाहिए, गेहूं के कट्टे गिनने चाहिए।